अस्सलाम वालेकुम गैरज अफसान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी इधर बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर सुने। तो चलिए आज चलते हैं अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है। जहां बैठे हैं वहां हल्की सी रोशनी रख लें, अपने ऊपर कुछ दम दरूद कर लें, क्योंकि जब हम ऐसी चीजों का जिक्र करते हैं तो वो उन देखी दुनियाओं से निकलकर हमारी दुनिया के करीब आने लगती हैं। तो वक्त जाया किए बगैर चलते हैं स्टोरी की तरफ। सच्ची डरावनी कहानी, कब्र नंबर 365। ये घटना 2007 की है, पंजाब के जिले सियालकोट के पास एक छोटे से गांव चकनवाज की, जहां एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग पुराना वाला कब्रिस्तान कहते थे। इतना पुराना कि कुछ कब्रों पर नाम तक मिट चुके थे। बस मिट्टी के उभरे हुए टीलों से ही अंदाजा लगता था कि कोई वहां दफन है। गांव वालों का कहना था कि उस कब्रिस्तान में एक खास कब्र है, नंबर 365, और जो भी उसके पास गया या रात के समय वहां बैठा या मजाक किया, वो या तो पागल हो गया या अगली सुबह मुर्दा मिला। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव के सरकारी स्कूल में एक नया मास्टर आता है, आदिल, जो शहर से पढ़ लिख कर आया था। उसे स्कूल के पास वाले एक सरकारी क्वार्टर में ठहराया गया, जो उस कब्रिस्तान से लगा हुआ था। आदिल पढ़ा लिखा था और इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। गांव के लड़के जब उसे कब्र नंबर 365 की कहानी सुनाते तो वो हंसता और कहता, ये सब तुम्हारी दादी नानी की कहानियां हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे चैलेंज दे दिया, अगर सच में तू नहीं डरता तो आज रात 11 बजे जाकर उस कब्र पर बैठकर दिखा। आदिल ने बिना सोचे हाँ कर दी और कहा कि वो अपने फोन से वीडियो भी बनाएगा। रात को 11 बजे आदिल अकेला गया। बाकी लड़के दूर से छुपकर देख रहे थे। कब्रिस्तान में घुप अंधेरा था और हवा में अजीब सी सर्दी थी। आदिल ने फोन की टॉर्च जलाई और कब्र नंबर 365 को ढूंढा। जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, उसका फोन एकदम बंद हो गया। उसने घबराकर बटन दबाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अचानक एक पेड़ से काला कौवा जोर से बोला और आसपास की हवा में जैसे झंझनाहट सी भर गई। तभी आदिल को लगा कि किसी ने उसके कान के पास आकर धीमे से कहा, यहां से चला जा, ये जगह तेरी नहीं है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन सामने उसी कब्र पर उसे एक साया दिखाई दिया। वो साया एकदम काला था, बिना चेहरा, लंबा और धुंधला, जैसे धुएं से बना हो, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आदिल के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। वो न भाग सका न चिल्ला सका, बस जड़ सा खड़ा रहा। अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो आदिल उसी कब्र के पास बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं लेकिन जुबान बंद। ना वो कुछ बोल पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। गांव वालों ने उसे तुरंत लाहौर के एक बड़े अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो गहरे मानसिक सदमे में है। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी उंगलियों के नाखून काले पड़ चुके थे और उसके पैरों की एड़ियां ऐसे जली हुई थीं जैसे किसी ने उसे जलते अंगारों पर खड़ा कर दिया हो। कुछ दिन बाद जब आदिल को होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो कब्र मेरे अंदर आ गई है। इसके बाद वो दोबारा कभी होश में नहीं आया और ठीक एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। गांव के लोग आज भी उसकी मौत को किसी भटकी हुई आत्मा की पकड़ मानते हैं। कब्र नंबर 365 के चारों ओर लोहे की जंजीर बांध दी गई है ताकि कोई भी उसके पास न जा सके। लोग जब रात को उस कब्र के पास से गुजरते हैं तो आयतुल कुर्सी या कोई दुआ पढ़ते हैं। कुछ का कहना है कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, या शायद कोई आत्मा अब भी वहीं कैद है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजीद हॉरर कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।